वन वेलकम टू स्पार्क। तो आ गई हूँ मैं एक और न्यू वीडियो लेके जो है गुप्ता एम्पायर के एमसीक्यूज। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट है, हु इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो किसको बोलते हैं हम गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर? श्री गुप्ता। श्री गुप्ता जो है वो हमारे अर्लीस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर है, जिनको हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इंफॉर्मेशन अबाउट हिम इज़ लिमिटेड, बट चाइनीज़ रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो फर्स्ट रूलर थे वो श्री गुप्ता थे। उसके बाद जो पावरफुल रूलर आए थे वो थे चंद्रगुप्ता वन। हु इज़ कंसिडर द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी होगी गुप्ता एम्पायर की तो आपको ये पता होगा कि कौन है रियल फाउंडर। सो रियल फाउंडर इज़ सी ऑप्शन, चंद्रगुप्ता वन। ओके, जो चंद्रगुप्ता वन है इन्होंने बहुत ही स्मॉल गुप्ता किंगडम को बहुत बड़े पावरफुल एम्पायर में चेंज कर दिया था, स्ट्रेंथन कर दिया था। और स्ट्रेंथन किस तरह से किया था? मिलिट्री पावर की हेल्प से, है ना। और इन्होंने मैरिज अलायंसेस हमने पढ़ा था, लिच्छवी क्लैन की रानी राजकुमारी से बनाई थी, कुमारा देवी से। तो हिस्टोरियंस जो है इनको रियल फाउंडर बोलते हैं गुप्ता एम्पायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइटल वॉज अडॉप्टेड बाय चंद्रगुप्ता वन। सो चंद्रगुप्ता वन ने जो टाइटल लिया था वो था महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब होता है किंग ऑफ ग्रेट, और ये रिफ्लेक्ट करता है किंग ऑफ ग्रेट किंग्स। ये रिफ्लेक्ट करता है कि चंद्रगुप्ता की पावर और प्रेस्टीज कितनी ज़्यादा हाई थी, जो ये इस तरह के टाइटल भी ले पाते थे और इंडिपेंडेंटली और पावरफुल रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रगुप्ता वन मैरिड विथ विच प्रिंसेस। तो विच प्रिंसेस? दैट इज कुमारा देवी, जो कि लिच्छवी क्लैन से बिलोंग करती थी। और इन्होंने ये इसलिए मैरिज अलायंसेस बनाए थे ताकि इनके जो बड़े बड़े किंगडम्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बन सके, मैट्रिमोनियल रिलेशंस बन सके। इन्होंने अपने कॉइन भी इशू करवाए थे जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्ता वन ने अपने साथ कुमारा देवी की फोटो भी बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुप्ता एरा बिगिन इन विच ईयर। तो विच ईयर? दैट इज 319 to 320 CE। गुप्ता एरा का बिलीव किया जाता है कि ये इस 319 और 320 CE के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये एक हमारे पास डायनेस्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सीडेड चंद्रगुप्ता वन। तो चंद्रगुप्ता वन को सक्सीड किया था उनके बेटे समुद्रगुप्ता ने। समुद्रगुप्ता जो है उनको सक्सेसर चूज किया गया था बिकॉज उनके मिलिट्री एबिलिटी और लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से। अदरवाइज वो कोई एक छोटे बेटे थे, कोई बड़े बेटे नहीं थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गुप्ता रूलर इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। सो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं समुद्रगुप्ता को। वी स्मिथ ने हमें बताया था कि समुद्रगुप्ता जो है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया है बिकॉज ऑफ हिज रिमार्केबल मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से। नेपोलियन जो है वो उन्होंने कॉन्क्वेट किया था बहुत सारी टेरिटरीज को और एम्पायर को। अब नेक्स्ट है, विच इंस्क्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्ता। तो ये हमारे पास इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये लिखा था हरिसेना ने, और इसमें समुद्रगुप्ता के अचीवमेंट, इनके मिलिट्री विक्ट्रीज़ के बारे में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत से चीज़ें इसमें हमें जानने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो किसने कंपोज किया था? ये हरिसेना ने, जो कि कोर्ट पोइट थे और इनके मिनिस्टर ऑफ समुद्रगुप्ता थे। इन्होंने लिखा था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा था? ये जो प्रशस्त्रीज होती थी या फिर पिलर्स होते थे, इंस्क्रिप्शन होते थे, इसमें रूलर की अचीवमेंट्स और विक्ट्रीज के बारे में लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्ता परफॉर्म विच फेमस वैदिक सेक्रीफाइस। तो इन्होंने किया था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? अपनी सुप्रीम पावर को दिखाने के लिए किया जाता था, मिलिट्री सक्सेसेस के लिए किया जाता था, और बहुत ही बड़ा इवेंट होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर सक्सीडेड समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता को सक्सीड किया था चंद्रगुप्ता सेकंड, जो इनके बेटे थे। बहुत ही पावरफुल एम्पायर इन्होंने जो एस्टेब्लिश किया था। वेस्टर्न जो हमारे पास है ये क्षत्रपतास, इनको भी इन्होंने डिफीट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्ता सेकंड इज पॉपुलरली नोन एज। तो चंद्रगुप्ता सेकंड को हम जानते हैं विक्रमादित्य के नाम से। विक्रमादित्य मीन्स होता है सन ऑफ वेलोर। ठीक है, तो चंद्रगुप्ता सेकंड ने बिकॉज ऑफ मिलिट्री अचीवमेंट की वजह से अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। विच फॉरेन डायनेस्टी वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्ता सेकंड। तो चंद्रगुप्ता सेकंड को हराया था वेस्टर्न क्षत्रपतास ने। ठीक है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टर्न
Kshatrapas gave Chandragupta second control over Gujarat and important port of Arabian Sea, boosting trade and prosperity. Next is which Chinese traveler visited India during the Chandragupta second? तो हम पढ़ चुके हैं, ये Chinese traveler थे फाहियान। तो फाहियान इंडिया में आते हैं 319 से 414 सीई के बीच में, गुप्ता एम्पायर में रहते हैं। यहाँ के बारे में लिखते हैं कि ये बहुत ही पीसफुल, प्रोस्पेरियस और वेल गवर्न सिटी थी। नेक्स्ट है विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया? तो ये माना जाता है गुप्ता पीरियड को बिकॉज ऑफ रिमार्केबल अचीवमेंट लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर। हमने पढ़ा था ना कि आर्यभट्टा भी इसी टाइम पे आते, बहुत सारे रूलर्स थे और मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे। नेक्स्ट है हु वॉज द मोस्ट फेमस पोइट ऑफ द गुप्ता एज? तो मोस्ट फेमस पोइट थे कालिदासा, जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारी पोइट्स लिखी थी, जैसे पोइम्स लिखी थी, जैसे अभिजान शकुंतलम, मेघदूता, रघुवंशम। ये इनके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रचनाएं थी। विच वर्क वॉज रिटन बाय कालिदासा? तो इनमें से कौन सा लिखा है कालिदासा ने? तो ये लिखा है मेघदूता। मेघदूता जो है द क्लाउड मैसेंजर है और इज अ फेमस संस्कृत पोएम विच अ यक्षा सेंड अ मैसेज टू हिज वाइफ थ्रू अ क्लाउड। ठीक है ना, तो ये लिख रखा है मेघदूता में, मतलब क्लाउड जो है वो मैसेज भेजता है यक्षा की वाइफ को। हु रोट अभिजाना शकुंतलम? तो कालिदासा ने लिखी है अभिजाना शकुंतलम। ओके, और ये बहुत ही फेमस संस्कृत प्ले है, जो बहुत एक मास्टरपीस प्ले है हमारे पास। विच गुप्ता रूलर इज एसोसिएटेड विद नालंदा यूनिवर्सिटी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था कुमारा गुप्ता वन ने, जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, जो बहुत ही बड़ा सेंटर था लर्निंग का उस टाइम पे। जो फॉरेनर्स है वो भी इंडिया में आके यहाँ पे स्टडी किया करते थे। विच टाइटल वॉज अडॉप्ट बाय कुमारा गुप्ता वन? तो कुमारा गुप्ता वन ने जो लिया था वो था महेंद्रादित्य का टाइटल। ठीक है, वन ऑफ द कुमारा गुप्ताज इंपॉर्टेंट टाइटल दैट इज ओके, जो कि उसके कॉइन और इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलता है। हु वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर? तो लास्ट ग्रेट रूलर थे स्कंद गुप्ता, और इन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया था इन्वेंशन ऑफ हुनास को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कंदगुप्ता इज फेमस फॉर डिफीटिंग होम? किसको हराने के लिए बहुत ही फेमस थे? तो ये फेमस थे हुनास को हराने के लिए। ठीक है, जो कि सेंट्रल इंडिया से ये इन्वेडर थे, आक्रमणकारी थे, जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। नेक्स्ट इज विच इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्कंदगुप्ता? तो स्कंदगुप्ता के इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में ही ये चीज़ पढ़ी है कि वहाँ से हमें पता चलता है इन्होंने एक लेक भी बनाई थी, दैट इज सुदर्शन लेक, विच रिपेयर करवाई थी इन्होंने। ठीक है, वैसे सुदर्शन लेक जो है वो एंशियंट टाइम से चलती हुई आ रही है, बट इन्होंने इसको रिपेयर करवाया था। नेक्स्ट इज विच पब्लिक वर्क वॉज रिपेयर्ड ड्यूरिंग स्कंदगुप्ता रीजन? तो ये था हमारे पास सुदर्शन लेक डैम। ओके, दिस डैम हैड बीन डैमेज ड्यू टू फ्लड, जिसकी वजह से इरिगेशन और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था, दैट्स वाई इन्होंने इसको रिपेयर करवाया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर? तो मेन जो था वो था हुनास इन्वेंशन, क्योंकि हुनास के जो वॉर है वो बहुत ज़्यादा अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, जिस वजह से कोलैप्स हो रहा था गुप्ता पावर। ओके, अब पढ़ लेते हैं रिवीजन बॉक्स। क्या क्या पढ़ा? फाउंडर पढ़ा हमने, दैट इज श्री गुप्ता। रियल फाउंडर पढ़े चंद्रगुप्ता। नेपोलियन ऑफ इंडिया पढ़ा समुद्रगुप्ता। कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता थे हमारे पास हरि सेना। विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्ता सेकंड को। चाइनीज ट्रेवलर थे फाहियान। ग्रेटेस्ट पोइट थे कालिदासा, और नालंदा फाउंडर थे हमारे पास कुमारा गुप्ता वन। लास्ट ग्रेट रूलर थे स्कंद गुप्ता, और मेजर कॉज था हमारे पास हुना इन्वेंशन एंड वीक सक्सेसर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।